हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में। आज हम क्या करेंगे? आज रेशो करेंगे। कौन सी? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, ये करेंगे। ठीक है, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बता दूं, कैसे निकालते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इसका क्या इंप्लीकेशन है, हम पहले उसको समझते हैं। देखिए, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस, net credit purchases divided by average trade payables। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब पहले मैं इसकी ये सारी बातें हम डिस्कस करें। एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या होता है? एवरेज ट्रेड पेबल, वैसे आपको पता होगा ट्रेड पेबल का मीनिंग क्या होता है। ट्रेड पेबल का मीनिंग होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या होता है? इसको मैं ये कह सकती हूँ कि एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू, या तो मैं ये बोलूं ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2, या तो ये कह लो, या मैं इसको ऐसे भी कह लूं, क्या? एवरेज ट्रेड पेबल्स, average trade payables is equal to opening creditors plus opening BP plus closing creditors, ठीक है, प्लस क्लोजिंग बीपी अपॉन 4। देखो वही चीज कही है मैंने, सॉरी अपॉन 2, सॉरी अपॉन 2, वही चीज कही है भाई। ट्रेड पेबल इकट्ठा टर्म है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं। और अगर क्रेडिटर्स अलग से दे रखे हैं, बिल्स पेबल अलग दे रखे हैं, तो पहले ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी ले लो, ओपनिंग ट्रेड पेबल बन गए। फिर इसी तरीके से क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल ले लो, अपॉन 2 कर दो। ठीक है, ये एक बात होगी। इसके अलावा ये भी याद रखना है, इफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स नॉट गिवन, वैसे एवरेज का मतलब होता है दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में ना दे रखा हो, इफ ओपनिंग ट्रेड पेबल नॉट गिवन, अगर नहीं गिवन है तो क्या करना है भाई? तो क्या करना है, क्लोजिंग को ही आपने एवरेज के इक्वल मान लेना है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जितने क्लोजिंग उतने ही ओपनिंग होंगे, इसलिए उनको एवरेज मान लिया। ठीक है, उसी को एवरेज मान लिया। ये तो मैंने आपको बता दिया इसके कैलकुलेशन का तरीका। अब खास खास बातें जिनको ध्यान में रखना है वो क्या है? देखिए, बात कर रहे हैं ट्रेड पेबल्स की। तो ट्रेड पेबल्स वो होते हैं जिनसे आपने गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए। गुड्स मतलब, यानी कहने का मतलब है जो चीज आप बनाते हो, जो भी चीज आप बनाकर बेचते हो, उसका जो रॉ मटेरियल खरीदते हो कह लो, या जो स्टॉक कह लो खरीदते हो बेचने के पर्पज से, वो हमारे ट्रेड पेबल का हिस्सा है। यानी मान लीजिए अगर आप बनाते, तो सपोज करो बनाकर आप बेचते हो, सपोज करो वुडन कुछ चीजें बना के बेचते हो, तो आपने किसी से मशीन खरीदी क्रेडिट पे, तो क्या वो ट्रेड पेबल का हिस्सा है? नहीं दोस्तों, वो नहीं है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि ये जो ट्रेड पेबल्स की बात हो रही है, इसके अंदर ये बात हो रही है किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज, जिनको हमने खरीदा है बेचने के पर्पज से। ठीक है, एक तो ये मैंने बात बता दी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रेशो कैलकुलेट क्यों करी जाती है भाई? ये रेशो ये सिग्निफाई करती है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में, है ना, ये टर्नओवर रेशो का हिस्सा है, ये सारा एक्टिविटी रेशोस कह लो, टर्नओवर रेशो कह लो, परफॉर्मेंस रेशो कह लो, ये इस चीज का बारे में बताती है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी हमने क्रेडिट परचेजेस करी हैं, उसको जनरेट करने के लिए, वो परचेजेस करने के लिए ट्रेड पेबल्स ने कितनी बार अपनी साइकिल हम घुमा पाए। ट्रेड पेबल्स की साइकिल क्या होती है? परचेज करना, फिर पेमेंट कर देना, क्योंकि ट्रेड पेबल तभी बनेंगे जब क्रेडिट में खरीदोगे। तो क्रेडिट में परचेज करा, फिर उसकी पेमेंट करी, फिर परचेज करा, फिर पेमेंट करी। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में कितनी बार हमने ये एक्टिविटी करी, वो पता चलता है हमें इस रेशो से। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको बता दिया मीनिंग क्या है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ना आपके पास डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको प्रेस करिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। ठीक है, आइए हम, मेरे ख्याल बोर्ड रब कर दो, और आइए अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 करूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? टोटल परचेजेस 6,20,000, रिटर्न आउटवर्ड्स, क्या होता है ये मतलब? परचेजेस रिटर्न, है ना, 20,000। तो नेट परचेजेस कितनी आ गई भाई? नेट परचेजेस, क्वेश्चन 1 है ये, पहले हमने निकाली नेट परचेजेस। तो 6,20,000 की टोटल परचेजेस है, जिसमें से 20,000 के रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस करें तो नेट परचेजेस रहेगी हमारी 6 लाख रुपीस की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स, ये होता है सेल्स रिटर्न, हमें कुछ नहीं करना इसका। कैश परचेजेस 1/5 ऑफ नेट परचेजेस, यानी कि कैश परचेजेस 1/5, तो इसका 1/5 मैंने लिया 6 लाख इंटू 1/5, कहने का मतलब है 1,20,000। मुझे ये क्यों पता करना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली मुझे नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए। तो हमें पता है नेट पर टोटल परचेजेस में से, यानी कि नेट टोटल जो हमारी नेट परचेज है उसमें से कैश माइनस कर दो तो क्रेडिट निकल आएगी। आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्रेडिट परचेजेस। तो क्रेडिट परचेजेस हो गई भाई हमारी 6 लाख में से 1,20,000 माइनस करा तो निकल आया हमारा 4,80,000। ये मेरा रेशो के लिए न्यूमरेटर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स 50,000। ठीक है, ओपनिंग, ओके। क्लोजिंग क्रेडिटर्स, अब देखो वर्ड है क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल वर्ड नहीं लिखा। 1,60,000 के, इंक्लूडिंग ₹1 लाख फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट में फर्नीचर परचेज करा 1 लाख रुपए का, हाँ, क्रेडिट पे, और टोटल क्रेडिटर्स 1,60,000 के हैं। इसका मतलब जो जो मैं अगर अपने क्लोजिंग ट्रेड पेबल मुझे निकालना है तो वो तो 1,60,000 में 1 लाख तो उसके हैं, तो 60,000 ही माने जाएंगे इस रेशो के पर्पज से। और क्लोजिंग बिल्स पेबल है 40,000 के, तो मैं ऐसे लिखूं, ओपनिंग ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000। ठीक है, और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स कितने आएंगे दोस्तों? क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स आएंगे 1,60,000 में से, पहले तो करो 1 लाख वो माइनस जो फर्नीचर के लिए हैं, और क्लोजिंग बिल्स पेबल दे रखे हैं 40,000 के, प्लस 40,000। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन गया 1 लाख रुपए के क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हैं। मुझे चाहिए एवरेज, चलिए आइए एवरेज निकालते हैं। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग है 50,000 के, प्लस क्लोजिंग है 1 लाख के, ठीक है ना दोस्तों, डिवाइडेड बाय 2, तो ये निकल आया 1.5 लाख करा ना, तो यानी 75,000। ठीक है दोस्तों, 75,000। आइए अब निकालते हैं रेशो। बोला है कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, तो फॉर्मूला लिखें, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, फुल फॉर्म लिखी हुई है ऊपर, इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। सारी चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। चलिए ये आ गया 4,80,000 डिवाइडेड बाय 75,000। ठीक है ना, ये मैंने 3 जीरो काट दी, ये मेरा बन गया 480 अपॉन 75। ये मैं इसको 5 से और कैंसिल कर लूं, 5 9 द 45, 3 बचे 0, 96, और ये करा तो 25 और सॉल्व करूं तो 25 दिया 75, 25 चौके 100 बड़ा हो गया ना, बचा 21, एक 25 अट्ठे 200, 3.82 टाइम्स। क्या मतलब है? एक अकाउंटिंग पीरियड में 4,80,000 रुपीज जो हमने जनरल की परचेजेस करी हैं, उसमें परचेजेस को हम जो हमारे ट्रेड पेबल्स हैं उनको कितनी बार रोटेट कर पाए? हम कर पाए 3.82 टाइम्स। ठीक है,
3.82 अप्रोक्सीमेटली 4 हो गया ना, 4 से कुछ कम, 4 बार यानी अप्रोक्सीमेटली 4 बार जो है हम अपने क्रेडिटर्स को रोटेट कर पाए, यानी हमने उनसे लगभग 4 बार गुड्स खरीदे, पेमेंट करी, गुड्स खरीदे, पेमेंट करी। ठीक है, ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, मेरा ख्याल है ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, मैं बोर्ड रब कर दूं। और हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बड़े ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस लिए हमने उसके अंदर। क्या है आइए देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 8 लाख, ग्रॉस लॉस 80% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट तो पता ही नहीं है, एक्स मान ले, है ना। चलो, कॉस्ट मैंने कहा लेट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स, और ग्रॉस लॉस दे रखा है 20% ऑफ कॉस्ट, यानी कि 20x अपॉन 5, है ना, 20 अपॉन 100 इंटू एक्स करा x अपॉन 5, ग्रॉस लॉस है सॉरी। और ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कह सकते हैं, नेट सेल्स। वैल्यूज पुट करिए, ग्रॉस लॉस है हमारा x/5, कॉस्ट दे रखी है x, माइनस नेट सेल्स दे रखी है 8 लाख रुपीस की। मैं इसको लेके जाऊं, x प्लस x/5 इज इक्वल टू 8 लाख, तो ये बन गया मेरा x अपॉन बना ना, ये तो ये बना 6x अपॉन 5, एलसीएम लेके करोगे ना, है ना, एलसीएम लोगे तो 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 लाख, x इज इक्वल टू 8 लाख इंटू 5 अपॉन सॉरी इंटू 6 अपॉन 5। ठीक है ना, ये आ गया हमारा कितना, 6 अपॉन 5 करा तो ये आ गया 5 1 कम 5। ठीक है, 3 बचे 0, ये आ गया, है ना, 16,000 रहेगा ना, मतलब 1,16,96 9,60,000 रुपीस की आ गई हमारी क्या चीज। एक बार कैलकुलेशन देखिए दोस्तों, एक बार गलती तो नहीं है ना कोई। मैं 9,60,000 का अगर मैं 1/6 करूँ, अगर मैं 1/6 करूँ तो 6 1 द 6 160, हाँ ठीक है ठीक है, 9,60,000 की आ गई हमारी कॉस्ट। कॉस्ट माने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या गिवन है। अगली चीज है डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, चेंज इन इन्वेंट्री गिवन है, ठीक है, कैश परचेजेस गिवन है, ओके, कैश परचेजेस गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करने हैं क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। अच्छा, कैश परचेजेस गिवन है, इससे और ओपनिंग ट्रेड पेबल्स भी गिवन है, ऑल राइट, तो सारी चीज तो गिवन है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अप्लाई करिए, कॉस्ट निकले ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS लिख दो ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करो, जो जो गिवन है लिखते चलो। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाला 9,60,000, ओपनिंग ट्रेड पेबल गिवन है, अच्छा ओपनिंग वो तो नहीं गिवन है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन, पर हमें ये पता है दोस्तों कि ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है चेंज इन इन्वेंट्री, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमें पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री, हमको क्वेश्चन में गिवन है ये, देखो जरा। अब वैल्यूज पुट करूं तो फॉर्मूला ये बन गया मेरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करो, 9,60,000
इज इक्वल टू ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपीज, प्लस नेट परचेजेस नहीं गिवन है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहे हैं, अच्छा वो तुमने हो ही गया हमारा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 3 लाख रुपए के। ठीक है दोस्तों, 3 लाख रुपए के। इसको मैं सॉल्व करूं, ये 3,50,000 बन गया ना, ये 3,50,000 बन गया, तो मेरी नेट परचेजेस आ गई कितने की, 9,60,000 माइनस 3,50,000। ठीक है ना, ये निकला मेरा 6,10,000 की निकल आई मेरी नेट परचेजेस। ठीक है, मुझे चाहिए क्रेडिट परचेजेस। क्वेश्चन में दे रखा है भाई नेट जो टोटल कैश परचेजेस है वो 2 लाख की है। ओके, हमें पता है कि नेट परचेजेस आर इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, और मुझे फॉर्मूले में क्रेडिट परचेजेस चाहिए, तो नेट परचेजेस हो गई 6,10,000 की, कैश परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीस की, क्रेडिट परचेजेस मैंने निकाल लेनी है। ठीक है, तो क्रेडिट परचेजेस निकल आई 4,10,000 की। बस मेरा ये काम तो हो गया, मुझे फॉर्मूले में चाहिए क्रेडिट परचेजेस, वो मैंने 4,10,000 की निकाल ली। ठीक है, अब चाहिए ट्रेड पेबल्स के इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन कहता है ओपनिंग ट्रेड पेबल्स हैं 80,000 के, ठीक है, और क्लोजिंग जो हैं वो हैं 1.5 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। चलो, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स हैं कितने के, 80,000 के, और क्लोजिंग कितने हैं भाई, 1.5 टाइम्स मोर, 80 से 1.5 टाइम्स ज्यादा, यानी 80 के तो है ही हैं, साथ में उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा। मैं सॉल्व करूं इसको, ये बना 80,000 प्लस इसको मैंने सॉल्व करा 1,20,000, यानी कि ये निकला 2 लाख रुपए। ठीक है, चलो अब ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है भाई, नेट परचेजेस भी है, सारी वैल्यूज हैं अब आपके पास। पहले एवरेज निकाल लो, एवरेज ट्रेड पेबल्स निकाल लो भाई। एवरेज ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग यानी कि 80,000 प्लस क्लोजिंग यानी कि 2 लाख रुपीस। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करा ना, 2 लाख प्लस 80,000 280 को 2 से डिवाइड करा, 1,40,000 रुपीस के आ गए हमारे क्या, एवरेज ट्रेड पेबल्स। ठीक है, और क्रेडिट परचेजेस हमने निकाली है 4,10,000 की। आइए अब निकाल लेते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस, वो हम निकाल चुके हैं कितने की, 4,10,000 रुपीस की, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स 1,40,000। ठीक है, सॉल्व करें, ये आ गया 41/14, यानी कि 14 दूनी 28, 14 तिया 42, अप्रोक्सीमेटली 28, 13 बचे 0, 2.9 टाइम्स के करीब आ गया आंसर, 2.9 टाइम्स। एक बार ना आप कैलकुलेशन देख लो, मैंने लॉजिक समझाने की कोशिश की है। देखिए मैंने क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, हमने ना ग्रॉस लॉस कॉस्ट पर गिवन था, तो मैंने कॉस्ट को x मानकर, ग्रॉस लॉस उसका x/5 है, उससे मैंने क्या करा, मैंने x की वैल्यू निकाल ली, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया। फिर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अप्लाई करा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन है, उसकी जगह पे चेंज गिवन है। हमें पता है कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को चेंज इन इन्वेंट्री कहते हैं। मैंने वैल्यूज पुट करी, चेंज इन इन्वेंट्री 50,000 रुपीज का है, नेट परचेजेस निकाल ली, ये 3 लाख आ गया, ये 3 लाख, दोनों को प्लस करा 3,50,000 आ गया, माइनस करा 6,10,000। अब 6,10,000 में से 2 लाख की कैश परचेजेस माइनस कर दी, तो क्रेडिट परचेजेस आ गई 4,10,000 की। ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल के बारे में गिवन है भाई, वो 80,000 के ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, और क्लोजिंग उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा है, तो उसका 1.5 बनता है, 1.5 टाइम्स बनता है 1,20,000। सॉल्व किया, 2 लाख आ गए क्लोजिंग। एवरेज निकाला, 80 प्लस 2 लाख को प्लस करा, 2,80,000 अपॉन 2 करा, 1,40,000, और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फिर कितनी आ गई,
4,10,000 divided by 1,40,000 अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स आया, 3 टाइम्स लिटिल लेस 2.9 टाइम्स के करीब आ गया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होंगी। और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा तो। हाँ ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई बात इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।